दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी न्यूज़ देने वाला हूं जो कि मेरे हिसाब से आप सुन के खुश हो जाओगे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने का प्लान कर रहे हो या आपकी फैमिली में से कोई भी ऑस्ट्रेलिया की टॉप की यूनिवर्सिटी में बैचलर्स या मास्टर्स करने का प्लान कर रहा है तो उसकी डिटेल मैं आपको वाइट बोर्ड पे जाके बताऊंगा कि क्या वो खुशखबरी है, क्या वो एक अनाउंसमेंट है जिसके लिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ। क्योंकि आपको मैं वहाँ पे जाके एक्सप्लेन जब करूँगा तो आपको उसका नेट रिजल्ट कि क्या उससे एक स्टूडेंट को या उसकी फैमिली को फ़ायदा होने वाला है या आपको वहीं जाके पता चलेगा। चलो फिर चलते हैं वाइट बोर्ड पे। हेलो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ है ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल की तरफ से। मुझे नहीं लगता कि कोई और यूनिवर्सिटी इस लेवल पे स्कॉलरशिप्स स्टूडेंट्स को दे रही है, वो भी लेवल 1 यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और ऑस्ट्रेलिया की टॉप 12 यूनिवर्सिटी में से एक। तो जैसा आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल, जिसका मैंने लिखा है, जो कि न्यू साउथ वेल्स में है। न्यू साउथ वेल्स इज़ अ स्टेट इन ऑस्ट्रेलिया, जिसके जो मेन सिटीज़ हैं सिडनी, न्यूकासल और ये जो यूनिवर्सिटी है इसके 4 कैंपसेस हैं और एक 5वां कैंपस जिसको ऑनलाइन या डिजिटल कैंपस भी बोलते हैं। पहला जो कैंपस है वो न्यूकासल सिटी में है। कालाघन मेन कैंपस है न्यूकासल के बिल्कुल पास। सेंट्रल कोस्ट सिडनी और न्यूकासल सिटी के बीच में कैंपस है और सिडनी कैंपस है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, जैसा आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ऑलमोस्ट हर जो स्टूडेंट पहले क्वालिफाई कर रहा था एडमिशन के लिए, चाहे वो बैचलर्स के लिए कर रहा था या मास्टर्स के लिए कर रहा था, उसको $10,000 पर एनम की स्कॉलरशिप दे रही थी। बट अब दे आर गोइंग एक्स्ट्रा माइल टू सपोर्ट यू, टू गिव यू द इंसेंटिव टू अट्रैक्ट यू टू ऑस्ट्रेलिया एंड टू स्टडी इन यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल। अभी दे आर ऑफरिंग $15,000 पर एनम की स्कॉलरशिप। यू आर हियरिंग इट एब्सोल्युटली करेक्ट। $15,000 जो ट्यूशन फीस एक साल की है उसमें से $15,000 की स्कॉलरशिप दे रही है ये यूनिवर्सिटी बैचलर्स के लिए और मास्टर्स के लिए। पर कैविएट क्या है, कंडीशन 2 हैं। एक, आपके 4.7 CGPA होने चाहिए आउट ऑफ द स्केल ऑफ 7। और जो प्रोग्राम्स हैं जिन पे स्कॉलरशिप मिल रही है मैं आपको बता देता हूं। बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस पे मिल रही है, बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे मिल रही है, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट अप्लाइड फाइनेंस पे मिल रही है, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे मिल रही है, मास्टर ऑफ अप्लाइड फाइनेंस पे मिल रही है, मास्टर ऑफ साइबर सिक्योरिटी पे मिल रही है, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे मिल रही है और मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग पे मिल रही है। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मास्टर ऑफ फाइनेंस, मास्टर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग, ये वो प्रोग्राम्स हैं जहां पे ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे रही है $15,000 पर एनम। अब हम 2 प्रोग्राम्स लेंगे, उसके ऊपर आपको मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि आप कितने पैसे सेव कर पाओगे इस वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए अगर आप इस कंडीशन पे क्वालिफाई करते हो। सबसे पहले हमें देखना है कि इस यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग क्या है। ये लेटेस्ट मैं वर्ल्ड रैंकिंग बता रहा हूं 2022 की। ये रैंकिंग है 197। वर्ल्ड में 197 रैंक है इस यूनिवर्सिटी का। इंडिया में सिर्फ IIT दिल्ली या IIT मुंबई जो है वो उनकी रैंकिंग इससे ज़्यादा है और कोई भी यूनिवर्सिटी जो इंडिया की है इससे बेटर रैंकिंग में नहीं है। और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ये टॉप 12 यूनिवर्सिटीज़ में आती है। इट्स अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, इट्स अ लेवल 1 यूनिवर्सिटी। तो हर वो बॉक्स को ये यूनिवर्सिटी टिक करती है जिसमें पढ़ने जाने के लिए एक इंटरनेशनल स्टूडेंट सोचता है या उसकी फैमिली सोचती है। अब हमें ये देखना है सबसे पहले क्या चैलेंज हुआ करता था या हमेशा रहता है ऑस्ट्रेलिया में कि ये ऑस्ट्रेलिया में फीस ज़्यादा है, यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो फीस ज़्यादा पड़ेगी, लेट्स चूज अ कॉलेज। ये एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट रहता है कि फीस ज़्यादा है। तो अब हम देखते हैं कि इस यूनिवर्सिटी ने जो फीस है उस पर स्कॉलरशिप दे दी है $15,000। हम ले रहे हैं बैचलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 3 साल की डिग्री है। इसकी वैसे फीस जो है
वो है $38,140 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर एनम। अगर आप वैसे जाओगे यहाँ पे तो आपको $38,140 पे करने होंगे पर एनम। अब क्योंकि अगर आप स्कॉलरशिप क्वालिफाई कर गए हो 15,000 के की, तो $15,000 इसमें से आप सीधे माइनस कर लो, 04132। तो नेट इफेक्टिव फीस कितनी बनती है? $23,140, जो कि कॉलेजेस, एवरेज कॉलेज इतनी फीस वहां पे आपसे चार्ज कर रहे हैं। और ये नहीं कि ये सिर्फ 1 ईयर के लिए, इट इज फॉर होल ड्यूरेशन। 3 साल के लिए भी आपकी फीस इतनी ही रहेगी। इसका फायदा क्या होगा? आपको ज्यादा फीस की वजह से अपनी यूनिवर्सिटी छोड़नी नहीं पड़ेगी। अल्टीमेटली आप एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी से बैचलर करके निकलोगे और आपकी जो वैल्यू है, जो आपकी करियर की आपके पॉइंट्स बनेंगे, जो आपकी प्रोफाइल में ऐड होगी, प्रोफाइल एनहांसमेंट होगी, वो ये होगा कि आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल की बैचलर्स की डिग्री है। तो अब इसका इंपैक्ट हमारे फंड्स पे क्या पड़ेगा? ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि चैलेंजिंग पॉइंट है कि फंड्स कितने दिखाने हैं। ऑब्वियसली जो ट्यूशन फी है वो एक बड़ा रोल प्ले करती है आपके फंड्स कैलकुलेट करने के लिए। अब अगर आपकी इफेक्टिव ट्यूशन फीस 23,140 हो गई है, तो आपके लिविंग एक्सपेंस तो सेम ही है, 21,040। आपकी 3 साल की मेडिकल इंश्योरेंस होगी $2,000, 2,000 हो गया आपका ट्रैवल। तो इसको हम टोटल कर लेते हैं, 081 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8 $48,180 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के इक्विवेलेंट आपने दिखाने हैं। मल्टीप्लाई कर लो आप इसको 55 से। तो इसको 55 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कितनी फिगर आती है? लेट्स सी, 48,180 मल्टीप्लाइड बाय 55, तो आपको इफेक्टिवली सिर्फ 26,50,000 के ही फंड्स दिखाने हैं। जबकि आप किसी भी और यूनिवर्सिटी में ऑस्ट्रेलिया की में जाओगे, आपको 30, 32, 35 लाख से कम फंड्स दिखाने नहीं पड़ते। यहां पे आप टॉप की यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, टॉप का कोर्स कर रहे हैं, बिकॉज स्कॉलरशिप मिल गई है, आपकी नेट जो फंड शो और फीस पेमेंट जो है वो कितना ज़्यादा ड्रास्टिक इसमें चेंज आया है। अब हम मास्टर्स कोर्स के लिए देखते हैं कि इसमें क्या इफेक्ट आया है मास्टर्स डिग्री के लिए। तो अब मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग देखते हैं। मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग में, जो कि बहुत ही पॉपुलर कोर्स है ऑस्ट्रेलिया में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे कॉलेजेस इस कोर्स को देते हैं। तो इसकी वैसे फीस है इस यूनिवर्सिटी में 36,265। अब इसमें से माइनस 15,000 आप स्कॉलरशिप अगर कर दोगे, 5, 6, 2 और इसमें से आप 1, ये रह गई सिर्फ 21,265, जो कि बहुत ही कम ट्यूशन फीस है मास्टर्स डिग्री करने जाने के लिए वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में ऑस्ट्रेलिया में। और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में फुल टाइम अभी आप काम कर सकते हो, और मास्टर्स करने जाओगे रीजनल एरिया में आपको 4 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। ग्रेजुएशन करने जाओगे सेंट्रल कोस्ट में 4 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। ग्रेजुएशन करोगे न्यूकासल से आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। तो ये वो एडवांटेजेस हैं जो आपको ये यूनिवर्सिटी दे रही है, और कोई यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा लेवल पे स्कॉलरशिप नहीं दे रही। द ओनली पॉइंट इज दे वांट टू गिव यू द अपॉर्चुनिटी कि पेंडेमिक से आप निकले हो, दे अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ लैक ऑफ द रिसोर्सेज, उसमें कहीं ना कहीं एक शॉर्टफॉल आई है, इकोनॉमिक कंडीशन वैसी नहीं है जो बिफोर पेंडेमिक में थी। बाकी यूनिवर्सिटीज probably making money out of it, but this university honestly is giving back to the society, giving back to the students who deserve it. So I invite you all, apply for July and August intake in this university. इनमें से कोई कोर्स में अगर आप क्वालिफाई करते हो और आपके 4.7 CGPA हैं आउट ऑफ द स्केल ऑफ 7,
तो स्कॉलरशिप मिलेगी 15,000, अदरवाइज आप क्वालिफाई करते हो तो $10,000 की स्कॉलरशिप तो है ही है। तो दिए हुए नंबर्स पे कॉल करिए, अभी हमारे काउंसलर से बात करिए और अपनी प्रोफाइल को असेस करवाइए। थैंक यू सो मच।